सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में आप सबको पता है कि हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर जावेद गनी साहब। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सितारों की हाल चाल और इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं सितारे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ, और ओवरऑल जो इस वक्त दुनिया में सिचुएशन है, क्या इम्पैक्ट है इन सितारों का। खैर, हमने देखा कि पिछला जो हफ्ता था पोलिटिकली हमने देखा कि काफ़ी मुतहर्रिक रहा, काफ़ी चीज़ें होती रहीं। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने तकरीर की, फिर उसके बाद उस तकरीर का रिएक्शन आना शुरू हुआ। इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मुझे लोगों ने कहा कि भाई आपने जो है वो स्टार्स तो डिस्कस किए ही नहीं है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम स्टार्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे जो इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज से। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने देखा जो पिछला हफ्ता है वो काफ़ी हमने देखा कि हलचल रही, और ख़ास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से तकरीर की, उसके बाद उनका मुस्तकबिल मसलन रोशन है या बस अंधेरा ही अंधेरा है? देखिए, वो पहले ही उनका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। कई दफ़ा मैं इसका इज़हार भी कर चुका हूँ। अब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो फिर इस सवाल के जवाब यही है कि आप इस सिलसिले में कोई मुझे उनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो ये सवाल अपना जवाब खुद दे। ठीक है, आप जब पिछली दफ़ा प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने बताया था कि मियाँ साहब के बहुत ही कोई करीबी दोस्त हैं जो उन्हें धोखा दे सकते हैं। अभी भी हमने देखा कि अजीब तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। वो कहते हैं कि जी, मरियम साहिबा कहती हैं जो हमारे नुमाइंदे हैं वो कभी भी किसी से जाकर मुलाकात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सारी जो चीज़ें वो खुलकर सामने आई और हमें ये पता चला कि सियासतदान जो हैं वो किस तरीके से धोखा देते हैं। इस सारे इशू में आपने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि कोई बहुत करीबी बंदा झूठ बोल सकता है। शहबाज शरीफ साहब बड़े खामोश हैं। अब इसमें मैं इजाफा करना चाहता हूँ जी। जब मैंने आपसे ये बात की और मैं प्रोग्राम में शायद उस वक्त जल्दी थी, तो मैं ये कहना भूल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मुझे उस वक्त यही कहना चाहिए था कि उनको कोई एक करीबी दोस्त ही धोखा देंगे, ये सब धोखा दे रहे हैं। तो उनको अपनी सोच से, अपनी समझ से काम लेना चाहिए। और अगर वो इसी तरह लोगों की बातों में आते रहे, हर सियासतदान को अपनी पड़ी होती है, और पाकिस्तान में तो हर सियासतदान को अपनी सबसे ज़्यादा अपनी पड़ी होती है। तो उनको इन बातों पर उनकी बात सुननी चाहिए, बसीत एक डिप्लोमेट सियासतदान के हैसियत से सुननी चाहिए। लेकिन वो अपना 30 साल सियासत में रहने के बाद वो इस काबिल हैं कि हालात का खुद तजिया करें और ख़ुद दो हालात को जो है वो उनको प्लस माइनस से परखें और फिर फैसला करें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताइएगा, उनकी जो शहबाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ का जो अगला महीना है ये ठीक नहीं है। अच्छा, बल्कि इसी हफ्ते में मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई ना कोई मुश्किलात शुरू होने वाली हैं। और अगले जो 3-4 हफ्ते हैं वो उनके लिए ख़ास तौर पर उनको पहले से ज़्यादा अपने बारे में, अपने आप को सेफ करने में, अपने आप को बचाने में पहले से ज़्यादा उनके हवाले से खबरें आती रहती हैं कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कुछ इस तरह। तो अगर ये खबरें यही आ रही हैं तो सितारे भी ऐसे ही हैं। अच्छा जी, कि उनको अभी अक्टूबर का महीना ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आ सकता है। अब देखिए आगे होता है क्या क्या, वो तो आप आए दिन सुनती ही रहेंगी, क्योंकि आपने माशाल्लाह सहाफ़त में हिस्सा लेने शुरू कर दिया। अगला सवाल जी। अच्छा, अगला सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि एक और चीज़ जो बड़ी डिस्कस हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जो नून लीग है वो 2 जमातों में तकसीम हो जाएगी। आपको लगता है ये जो सितारे हैं बड़े बड़े रहनुमाओं के, नून लीग के, आपको लगता है कि ये तकसीम नज़र आती है आपको? ये किसका ख्याल है, किसने ये बयान दिया है? बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, बेशुमार मतलब ये इम्प्रेशन बना हुआ है। हाँ, शेख रशीद साहब कह रहे हैं मोस्टली। तो ये तो सूरत हाल वाज़ा नज़र आ रही है कि आगे चलकर कोई मैं 2-3 हफ्तों से ये कह रहा हूँ कि कोई इंतशार नज़र आता है मुझे अपने मुल्क की सियासत में।
तो अब वो 2 में तकसीम हो, 3 में हो, पहले ही इंतशार है। बाजार ऐसा नज़र आता है एक बैठे हैं, लेकिन हर कोई अपने मकसद के पीछे दौड़ लगाई हुई हर एक ने। तो पहले ही ये लोग जो हैं अपने मकसद की सियासत करते हैं, पावर हासिल करने की सियासत करते हैं। तो अगर पावर आए तो ये आपके साथ हैं, पावर नहीं मिलेगी जमहूरियत को ख़तरा पड़ जाता है। तो ये इस तरह पहले ही बटी हुई हैं सारे। अच्छा, और हमारे मुल्क में ये एक बदनसीबी है जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? उनके सितारे आपको कैसे नजर आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी के जो कायदीन है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जी जी, इन्होंने भी बड़ी इनका दिन ब दिन मुस्तकबिल अब मध्यम पड़ता जा रहा है। अच्छा, मध्यम पड़ रहा है। जहाँ तक मेरे पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ और टाइम है बिलावल की, अपना उसके डेट ऑफ बर्थ का, उसे यही नजर आता है कि इनके इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। अच्छा जी, यानी कि जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, मौका नहीं मिलेगा इन्हें। तकरीरें तो फिर ये लोग करते ही हैं ना जी, तकरीरों बाहर सियासत हो ही नहीं सकती, ये इनको करनी पड़ती हैं। सवाल ये है कि मुझसे तो प्लानट के बारे में पूछा जाता है, तो प्लानट उनकी तहरीक बर्दाश्त में कम अज़ कम 5 प्लानट उनके इक़्तिदार के खिलाफ बैठे हुए हैं जिस दिन वो पैदा हुए थे। अच्छा, तो आप देख लीजिए जो कुछ हालात आपके सामने हैं कि वो किस तरह, कितने चांसेस हैं उनके, वो आपको बगैर एस्ट्रोलॉजी जाने भी आपको पता होंगे। आपको एहसास होता रहता होगा कि ये फलां सियासतदान के कितने सितारे हक में, कितने हालात हक में, कितने नहीं हैं। तो बिलावल साहब के इस सितारों के अलावा भी अगर आप अपने हालात का तजिया करें तो वाज़ह नज़र आ रहा है कि उनके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। अच्छा, ये जो 5 सितारों का आपने बात की है, जो बिलावल साहब जब से पैदा हुए हैं तब से वो बैठे हुए हैं, तो ये कब तक बैठे रहेंगे ये सितारे? ये जो पैदाइशी सितारे होते हैं मोहतरमा, अच्छा, पैदाइश के वक्त वो जो सितारे हारोस्कोप बनी होती है उनका असर सारी जिंदगी रहता है। ठीक हो गया। तो मुश्किल ही है इक़्तिदार आना जी? आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुश्किल है इक़्तिदार आना? वो मुझे तो उनके हारोस्कोप में ये बहुत ही मुश्किल नज़र आता है, बहुत ही हालात मुखालिफ हैं। यानी कि ख्याल छोड़ दें वो वज़ीर आज़म बनने का। अच्छा, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके भी बड़े केसेस चल रहे हैं, कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी वो व्हील चेयर पे नजर आते हैं, कभी वो चलते हुए नजर आते हैं, कभी वो वीडियो लिंक में नजर आते हैं। उनकी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? मेरे नज़दीक उनको जो सबसे बड़ा खतरा है वो उनकी सेहत का है। अच्छा, और वो जो खतरा है 22 दिसंबर तक का है। जरदारी साहब की सेहत को बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक, और जब ये सितारा उनका 22 दिसंबर के बाद ये निकलेगा या इससे राय मिलेगी उनको, बाद में भी उनको मुमकिन मौक़े मिले और वो अपने सियासत के मुताबिक उन मौक़े से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो हैरान हो जाएंगे ख़ुद भी, और लोग भी हैरान हो गए कि ये बड़े मंझवी सियासतदान थे जरदारी साहब, और यूँ उन्होंने अपना दौरे हुकूमत में सियासत की, लेकिन अब ये यही अपना जरदारी साहब हैं कि गलत फैसले कर रहे हैं और मौक़े होते हुए फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनका भी आगे यही सिलसिला चला आ रहा है 2-3 साल और, ठीक, अगर सेहत से निजात मिली तो। अच्छा, मुझे लगा आप जब सेहत की बात कर रहे थे तो मुझे लगा आप नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे, क्योंकि जब आप सेहत की बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा तबीयत तो उन्हीं की खराब है। बीपी का उन्हें इशू है, कोरोना का उन्हें इशू है, दिल का उन्हें इशू है। हाँ, तो वो अपनी जगह है, उनके अपने सितारे खराब हैं, इनके अपने सितारे खराब हैं। अच्छा, हाँ जी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा जो सेहत है वो खराब किसकी है? आसिफ अली जरदारी की? मुझे ज्यादा सेहत जरदारी साहब की खराब नजर आती है। और जो नवाज शरीफ साहब बस ऐसे ही लगे होते हैं कि मेरी तबीयत खराब है? नवाज शरीफ साहब जो हैं, हाँ जी, वो बस ऐसे ही कहते हैं। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उनके सितारे इतने खतरनाक नहीं है जितने जरदारी साहब के हैं। अच्छा। जरदारी साहब की सेहत की खराबी का मूजब जोल सितारा है, और जोल सितारा जो है ना वो बहुत ही मनहूस सितारा है और उसके बड़े बुरे असरात होते हैं। तो उनकी सेहत पर ये जो है अपना जोल सितारे का असर है, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उनका सेहत को ज़्यादा खतरा है। अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे और है। जी जी, मुझे ये बताएं कि पिछला हफ्ता आपने खुद भी, मैंने देखा आप अखबार पढ़ते हैं, आप हर अखबार पढ़ते हैं, आपने देखा कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी वो आपके सामने थी। अब आर्मी चीफ के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें जो है सामने आई। उन्होंने कहा कि भाई जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं
उनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, बहुत क्लियर कर दिया, वाजे कर दिया। उनके सितारे क्या कहते हैं इस हवाले से, मुल्क की सियासत के हवाले से? जो अभी जैसे आप बात उनके बारे में भी कह रही हैं कि उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हमें इसमें न घसीटे, हाँ बिल्कुल, हमें आज़ाद रहने दें। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अक्टूबर के आखिरी दिन है या नवंबर के पहले दिन है, इनमें हमारे जो चीफ साहब हैं, बाजवा साहब हैं, इनके लिए कोई उलझन आ रही है, कोई कशमकश आ रही है। अब देखिए वो क्या आती है। अभी चंद दिन ही है, वो अक्टूबर के या आखिरी दिनों में और या नवंबर के पहले दिनों में मुल्क की हालात के हवाले से, सियासत के हवाले से जो टेंशन आती है वो फिर सामने आ जाएगी, हर एक को पता चल जाएगा। तो वो उनको टेंशन आने वाली है। आपको याद होगा मैंने पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि नवंबर में उनको टेंशन आ रही है, बिल्कुल ऐसा, और वो टेंशन उनको आई थी। इस दफ़ा किसी और तरीके से, किसी और शक्ल में वो उलझन आ रही है। ठीक हो गया, और वो अक्टूबर के आखिरी दिनों में होगा या नवंबर के पहले दिनों में होगा। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताएं, मुझे ये बताएं कि जो एपीसी हुई है, एपीसी जो हुई है, मौलाना साहब ने जो एपीसी की है, उसके बाद तो उसे इस एपीसी की सरबराही भी उन्हें नहीं दी जा रही है। जो वो उन्होंने एक वो मूवमेंट का आगाज़ करना है, उस मूवमेंट की भी सरबराही जो है वो उन्हें नहीं दी जा रही है। मजीद कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है। तो जो मौलाना साहब की जो सियासत है उसका सितारा क्या कहता है? जहाँ तक उनकी मुझे तारीख पैदाइश दी गई है उससे तो यही पता चलता है कि वो दिसंबर और जनवरी में उनके लिए कोई बड़ा क्राइसिस आ रहा है। अच्छा। और अब भी ये है कि उनके हालात इतने ठीक नहीं है। वक्ती तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो सकता है, लोग उनको सराहेंगे, लेकिन उनको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरफ जा रहे हैं उससे यही नज़र आता है कि वो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसे कि पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जब भी वो सियासी तौर पर सरगर्म होते हैं तो मोहतरम अपने सीमी अक्सर ये सवाल किया करते थे या करते हैं। तो वो उस वक्त में मैं यही कहता हूँ कि वो खामखा अपना सियासी तौर पर उनको शायद दिलचस्पी बहुत है, कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन कामयाबी का असर बहुत कम है। और ये जो जनवरी आ रहा है उसमें भी मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई ना कोई टेंशन आ रही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि खबरें तो मौलाना साहब के हवाले से ये भी आ रही हैं कि शायद उनके खिलाफ जो केसेस हैं असासा जात के हवाले से, उसमें कोई उनके लिए मुश्किल आ सकती है? जी, आ रही है। अक्टूबर में उनको बुलाया गया है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल, आगे हालात ऐसे ही हैं। मैं ये जो जनवरी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसी हवाले से जिक्र कर रहा हूँ कि उनको अच्छी तरह अपने हालात का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बुरहान आ रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान के बारे में जैसे कि मैंने उनके हारोस्कोप को कई दफ़ा पढ़ा है, क्योंकि उनके बारे में उनके दोस्त अहबाब, उनके जो अपना हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं या सियासी मुखालफिन हैं, हर एक का ये शौक़ है, वो अपने जनाब लाते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं। तो मैं तो उनसे यही कहता हूँ कि उनकी हारोस्कोप बहुत पावरफुल है। अच्छा। और वो दिसंबर में उनको और मज़ीद कोई पावर आ रही है। मज़ीद पावर आ रही है? हाँ, मज़ीद कोई हम सब महसूस करेंगे कि उनमें मज़ीद हालात को कंट्रोल करने की कोई सिफ्त मौजूद है, या वो हालात को कैसे खूबी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आगे चल कर हमें महसूस होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी मुखालफत करें वो बड़ी खामोशी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। खामोशी से मैं मुकाबले का लफ्ज़ नहीं लगा इस्तेमाल करना चाहता, वो सब कुछ खामोशी से देखे जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। लेकिन 7 जनवरी 2021 के बाद वो इस पर काबू पा लेंगे सब पर। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। यानी कि जो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके बहुत ही ज़्यादा कोई अपने उसमें हैं। किसमें? इमरान साहब के हक में आपको इसलिए खुश हुई है, बट ठीक है। मैं खान साहब के लिए कैंपेन किया करती थी एक वक्त में। ओके, अच्छा ठीक है। अब आप मुझे बताएं, कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये वो हमारे सवाल हैं जो हमने करने ही होते हैं। उसमें मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो चाइना और भारत में चीज़ें चल रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे? हाँ, उसका पाकिस्तान पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा, और ख़ुद इन दोनों मुल्कों के लिए बड़ा बुरा इम्पैक्ट है, बल्कि सारे खिते के लिए आगे चल कर
जल्दी हो या देर से हो, मतलब जल्दी हो तो इन्हीं सालों में हो जाए, अगले साल में ही हो जाए, इसी साल में शुरू हो जाए, देर से हो जाए तो कुछ ज़रा बाद में शुरू हो जाए, लेकिन ये होने वाला है। और वो सितारे दो लगे हुए हैं ठीक, जो इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के सामने ला रहे हैं। और इसमें चीन भी आएगा, और चीन को भी इतने हालात उसके हक़ में नहीं है जितना कि आम लोगों की बातों से नज़र आता है कि चीन यूँ है वो है। ठीक है, चीन ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन आगे चलकर हमें तो प्लानट के मुताबिक जवाब देना होता है। तो उनको बड़े प्लानट का सामना करना पड़ रहा है, चीन को बहुत बड़े प्लानट का सामना करना पड़ रहा है। और चीन जो मुकाबला करेगा वो बहुत ही सख्त मुकाबला होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो प्लान लगे हैं वो भी बड़े सख्त हैं। अच्छा, और ये प्लान जो है मुमकिन है, अल्लाह में बचाए, अल्लाह बचाए, मुमकिन है ये दिसंबर में सामने आ जाए। अच्छा, नवंबर या दिसंबर में सामने आ जाए। ठीक तो है। हम इसी तरफ जा रहे हैं। असल ख़तरा जो है, असल ख़तरा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बल्कि असल जो टेंशन है जी, असल जो हालात की अपना जमूद या जो हालात की गिरफ्त आएगी इमरान पर, वो इन वाक़यात की वजह से आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। लेकिन आपने कहा ना वो माशाल्लाह उनके सितारे इतने हाँ, अच्छे चल रहे हैं जी, कि वो हर चीज को कंट्रोल कर 7 लेंगे। जनवरी और जिस तरह की 2000 आपने बातें बताई हैं, मुझे तो वाकई ऐसा लग रहा है कि ये सब अंदर होंगे और इमरान खान साहब जो है वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। खैर, मुझे ये बताएं, अब हम आते हैं अपने अगले तरफ जिसका सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है, मुझे खुद भी बहुत इंतजार होता है। तो उसमें यह है कि सबसे पहला सितारा जो है वो है एरीज। क्या हालात हैं इन लोगों के, इनकी सेहत के बारे में बताएं कुछ। मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा फिर ये सवाल रिपीट करें। अच्छा, सबसे जिस सेगमेंट का हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, वो होता है सितारों का सेगमेंट, स्टार्स का सेगमेंट। अब सबसे पहला जो स्टार है वो हमारे पास है एरीज। मुझे ये बताएं कि एरीज के हालात कैसे चल रहे हैं इस वक्त। ये तो आप जो हमारा पहला अपना मकाम अपने मुल्क के हवाले से जो प्रोग्राम था, जो सवालात थे वो आप कर चुके हैं। जी मैं कर। अब हम आते हैं कि ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, ये तमाम बुर्जों के लिए क्या क्या अच्छी खबरें और क्या क्या बिल्कुल ऐसे हालात जो है वो सामने ला रहे हैं। जी। तो पहले हमल आते हैं जी बिल्कुल। तो हमल वालों को एक बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है कैरियर के लिहाज से या पेशा वराना ज़िंदगी के लिहाज से। उस पेशा वराना या उस अपना इख्तियार की वजह से उनकी ज़िंदगी में इधर काफ़ी अच्छी तब्दीली आई हुई है। सितारे ये कह रहे हैं उनको कि ये जो पेशवाना और कैरियर के हवाले से उनको ज़िम्मेदारी मिली हुई है, वो ज़िम्मेदारी की बाउंड्री के अंदर रह कर काम करें। अच्छा, अगर उनसे कोई ऐसा हरकत ना सरजाद दो कि वो बाउंड्री से बाहर नजर आए, तो वो अपने जो जिम्मेदारी है क़वानीन और ज़वाबत के बाउंड्री के अंदर रह कर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। इससे उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा और वो इस मौके से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाएंगे और इस बाउंड्री से बाहर निकल कर मनमानी से काम ना लें। ये बहुत बड़ी ज़रूरी वो है नसीहत समझें, तजवीज़ समझें जो मैं हमली अफराद को दे रहा हूँ। अच्छा, और लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने मेहनत से और पूरी दयानतदारी से काम लिया तो वो जो उनके मकासद हैं वो पूरा करते नज़र आ रहे हैं और उनको बड़ा इत्मीनान होगा। तो उसके बाद ये है कि 1 अक्टूबर को ये जो 1 अक्टूबर एक पूरा चांद आएगा सामने, ठीक, उस दिन उनकी तवानाई में इतना इजाफा हो रहा है कि वो पूरा हफ्ता अपनी तवानाई के जोश व खरोश में रहेंगे और पुरतपाकी रहेगी। अच्छा, और भरपूर लाइफ रहेगी और इस तरह वो अपना हफ्ते को ख़त्म करेंगे और लोग उनसे बड़े मुतासर होंगे। सिर्फ ये है कि वो इस बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे जैसे ये पता चले कि इनको इख्तियार मिला हुआ है और ये इख्तियार से अपना 1-2 कदम बाहर उठा रहे हैं। आखिर में नौजवान हमले अफराद के लिए खुशखबरी है कि वो उनको एक मौका मिल रहा है कि अपने जो रोमानवी जज्बात हैं उनको भरपूर अंदाज से अपने पार्टनर से कहें ताकि पार्टनर को उनके बारे में सब कुछ सही तरह पता चले। इस तरह जो कोई उलझन की, कोई गलतफहमी की, कोई जो फ़ज़ा बनी हुई है, ठीक, वो दूर हो जाएगी। अच्छा, सेहत के बारे में नहीं बताया, सेहत ठीक है इन लोगों की? हाँ, सेहत की खराबी होती है मैं बता देता। अच्छा ठीक है, कारोबार भी ठीक है, सेहत भी ठीक है और आपकी जो मैरिड लाइफ है, सेहत में तो कोई ज़रूरत ज़्यादा से ठीक है।
अच्छा, तो हमले अफराद की अगर सेहत ज़रूरत ठीक हो तो उनको संभालना पड़ता है। बस आप लोगों के लिए एक ही एडवाइस है कि कवानीन का खास ख्याल रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। हाँ, अपनी हदूद से आपने बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं खुद एरीज हूँ, आई डू अंडरस्टैंड ये क्या बात कर रहे हैं। आप एरीज हैं? जी जी बिल्कुल, मैं एरीज हूँ। अच्छा, अब दूसरा सितारा आ जाता है हमारा। दूसरा जी हम आते हैं टॉरस की तरफ, इसे उर्दू में सौर कहते हैं। ये कोई नया घर शिफ्ट करते नजर आते हैं। अच्छा, कोई घर में तब्दीली आ रही है, घरेलू ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, कोई ये घर शिफ्ट कर सकते हैं। इनको बड़े मौके मिलने वाले हैं और इनको चाहिए कि इन मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी में रुकावटें जो हैं उनको दूर करें। अच्छा, ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे और इनकी कुव्वत इरादी में भी इजाफा होने वाला है अगले हफ्ते में और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। अच्छा, हफ्ता के आखिर में घर की तब्दीली के हवाले से दूसरे लोग उनकी मदद करेंगे और ये कोई ऐसी तब्दीली आ जाएगी घर की तब्दीली से जिससे इनके माली मामलात पर भी असरअंदाज होगा। मेरा मतलब ये है कि कोई घर किराए पर, घर का किसी के 2 घर हों तो एक घर किराए पर चढ़ जाए, दे शुरू किराया लेना शुरू कर दे, यानी कि पैसा आएगा। तो ये होने वाला है। ठीक 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 ठीक, हालात अच्छे होने वाले तो हैं। इनकी जो माली तब्दीलियाँ आने वाली उसमें घर की तब्दीली शामिल है और उस तब्दीली से इनके माली मामलात पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इस सिलसिले में 2 सहबाब इनकी मदद कर नजर आते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ क्यों ना कहें कि इनके इस हफ्ते में तब्दीलियाँ हैं। हाँ, ये सही तब्दीली पे चल रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। और इसमें कामयाब हो जाएंगे, अच्छी तरह इन मौके से फ़ायदा उठाएँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये इनकी जो मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ, ठीक है। हाँ, मैरिज लाइफ जो है इनमें उनमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ 2 सालों से एक ऐसा कोई सिलसिला चला हुआ है कि कभी कभी इख्तलाफ आ जाते हैं, वास्ता पड़ता है इख्तलाफात से वो, और ये लोग ज़िद्दी बड़े होते हैं। अच्छा, वो तो बुल का साइन होता है ना मेरे ख्याल में, इस वजह से। तो इनको चाहिए कि ज़रा अपने इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामलात को सब्र तमल से निपटें और सब्र तमल से काम लें। अब मैं चलता हूँ जोजा की तरफ, जिसको आप अंग्रेजी में जेमिनाई कहती हैं। जेमिनाई, बिल्कुल। तो ये हफ्ता मैं यूँ कहूँगा, अगर इनके प्लानों को देखा जाए, जैसे ये सामने नक्शा मैंने बनाया हुआ है, इनकी हर दिल अजीज़े में इजाफा हो रहा है। दे आर बिकमिंग पॉपुलर, इनका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और ये महसूस करने लग जाएंगे कि ये जो मेरी ज़िंदगी में मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, मैं पॉपुलर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इस महसूस होना इनको एहसास हो जाएगा कि मेरा मुस्तकबिल कैसे आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कोई बहुत बड़ा मंसूबा इनके कोई जहन में आया हुआ है, तो उस मंसूबे के हवाले से मेरी यही सजेशन है इनको, मेरी तजवीज़ है कि ये इतना बड़ा मंसूबा है कि उसके लिए पहले खुद कफ़ालत, माली तौर पर खुद कफ़ालत हासिल करें। अच्छा, जब माली तौर पर खुद कफ़ालत आ जाएगी फिर वो इस मंसूबे पर काम करें और ये बहुत बड़ा है। अगर ये कामयाब हो गए, इससे भी इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको इस मंसूबे के बारे में, बड़े मंसूबे के बारे में इन पर नुक्ताचीनी करेंगे। ठीक है, ये उनको इजाज़त दें, उनकी बात को समझें। ठीक हो गया, सुने अच्छी तरह सुने और ताकि अपने मसले को समझने में इनको मदद मिले। ठीक हुआ। दूसरा ये है कि इनके लिए आसानी ये है कि ये जो बड़ा मंसूबा है, कई इर्द गिर्द लोग ऐसे मंसूबे बनाकर कामयाब हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो वो अपने इर्द गिर्द जो इस किस्म के लोग हैं जो कामयाब हो चुके हैं इन ऐसे मंसूबों से, उनको अपनी मिसाल बनाएं। ठीक, सही हो गया, सही है। तो इस तरह अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा। चलिए, बस मुझे ब्रेक लेनी है। और आपने जो बात की है जेमिनाई के हवाले से, एक तो ये है कि ये फेमस हो सकते हैं कभी भी, दूसरा ये है कि भाई लोगों को सुने, आप सुनेंगे तो शायद आपके लिए कोई अच्छा मशवरा हो सकता है। मजीद भी सितारों पे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जो सितारा डिस्कस हो रहा था वो जेमिनाई था और वो फेमस होने वाले हैं। बस ख्याल करें, आप एहतियात करें, और ये जो फेमस होने वाला चांस है ये आपने जाने नहीं देना, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि जो आइडिया आपके जहन में आ रहा है इससे ऑलरेडी बहुत से लोग फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आपने भी इस दफ़ा फ़ायदा उठाना है। अब हम अगले सितारे की तरफ चलते हैं, कैंसेरियन। हाँ जी, कैंसेरियन। इनके लिए ये ज़रूरी है इनको पहले एहसास दिलाना कि ये लोग बहुत हसास हैं। अच्छा, तो इनको जो भी ज़िंदगी में तब्दीली आती है, जो भी इनकी ज़िंदगी में कोई नया आइडिया आता है, जो भी वाक़या आता है, जो भी एक नया स्टाइल बनता है, तो ये इनकी हसासियत जो है आगे खड़ी हो जाती है।
तो अब भी इनकी ज़िंदगी में बड़ी आम तब्दीली आने वाली है। मैं उनको ये अच्छी तरह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो तब्दीली इनके लिए खुशकिस्मती का मूजब बनेगी। माशाल्लाह। मे भी कैरियर में कुछ तब्दीली आ जाए और इनसे माली सूरत हाल भी बहुत बेहतर होने वाली है। तो ये इस तब्दीली को बड़े खुले दिल से कबूल करें, उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में ये जो माली खुशकिस्मती आने वाली है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक और चीज़ जो इनका रुझान बना हुआ आजकल, क्योंकि ये बहुत हसास होते हैं, इन लोगों में रूहानी सलाहियतें बड़ी होती हैं इनकी हसासियत की वजह से। अच्छा। तो इन दोनों ये रूहानी तौर पर महसूस करेंगे कि हम अपनी इबादत जो हैं, अपने जो वो चिल्ला जिसे कहते हैं काट रहे हैं या जो समझिए कि जो वजीफ़ा कर रहे हैं, उसमें ये महसूस करेंगे कि वो रूहानी तौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, रूहानी तौर पर उनकी नशोनुमा हो रही है और रूहानी तौर पर इनकी सलाहियतों में इजाफा होने वाला है। तो ये जो रूहानी तौर पर उनमें ये अल्लाह का नूर उन पर चमकता दमकता नज़र आता है, उससे ये पूरा फ़ायदा उठाएं, अपनी रियासतों में इजाफा करें और रूहानी तौर पर अल्लाह की खुशनूद हासिल करें और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। ये मौका आ गया है, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। किसी चीज़ पे एहतियात करने को कहेंगे, कोई एहतियात करनी चाहिए इन्हें, किसी बात पर एहतियात करें। यही कि जब भी कोई इस किस्म की इबादत जो रूहानी तौर पर रूहानी सलाहियतें बढ़ाने के लिए की जाए, उसमें कोई थोड़े बहुत ही एहतियात करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया, वो ये इनको करनी चाहिए। ठीक है। और अपने रूहानी दिलचस्प में इजाफा होता जाएगा। ठीक हो गया। अब हम अगले सितारे की तरफ आते हैं। जी नहीं, अभी इसके सिलसिले में बहुत कुछ बाकी है। करें। तो रूहानी सलाहियत में इजाफा होने वाला है और ये भी इनके लिए अच्छे सितारे हैं आजकल के। कोई बड़ा मंसूबा बनाकर उस पर अमल करें और पहले ये जब भी कभी बड़ा मंसूबा इन्होंने बनाया यही सोचते हैं कि इतने बड़े मंसूबे के लिए मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। अच्छा। लेकिन अब सितारे ऐसे आ गए हैं कि वो ऐसा करें। हाँ। डरना नहीं, घबराना नहीं, आप ये और इस तरह इनके जो जोश जज्बा पैदा हो रहा है नए मंसूबे के लिए, वो इनकी कामयाबी का ज़ामन बनेगा। ठीक हो गया। जो हफ्ते के आखिरी 2 दिन में उनमें ज़िंदगी को जो लाइट साइड है, लुत्फानंदोज़ हों अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ अपनी ज़िंदगी को बड़े खुशगवार अंदाज में गुजारें। ठीक है, इजाज़त है। अब अगले सितारे पे आ जाएं, लियो पे आ जाएं। यस, ये मेरी वालदा साहिबा का है, बताएं इसके क्या हालात हैं। तो आगे हम असद की तरफ आते हैं जी, और इनको इंग्लिश में लियो कहते हैं। जी। तो ये जो है इनके पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें आने वाले हालात पर किरणें पड़ रही हैं। अच्छा। पिछले कई दिनों से। तो ये जो हफ्ता आ रहा है उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि आगे कोई ऐसी किरणें पड़ रही हैं जिससे इनके सामने कोई नया रास्ता खुलता नज़र आ रहा है और ऐसे हालात सामने आ रहे हैं या ऐसे इनको मौके मिलने वाले हैं जिनको शुरू करके इनकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी के आसार पैदा हो जाएंगे। और उसके बाद 28 सितंबर को इनको वक्ती तौर पर कोई रुकावट आ रही है असद वालों को, लेकिन ये रुकावट बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आला उसके बाद 1 अक्टूबर से इनको आला तालीम के असूल के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। ठीक हो गया। और इस ज़िंदगी में वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लेंगे और इसमें भी इनको काफ़ी कामयाबी नज़र आती है। हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में प्लैनेट इनसे खुशगवार मूड है और ये खुशगवार मूड से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। फैमिली के साथ इनके सेहत के ताल्लुकात ठीक है इनके? सेहत के मामलात, सॉरी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सेहत के मामलात बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आज और कल के दिन सेहत के लिहाज के ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें और भरपूर दे मस्ट हैव डीप स्लीप। अच्छा, इतना रेस्ट करें, नॉट स्लीप, डीप स्लीप। ठीक हो गया। तो यूँ मैं समझता हूँ कि ये सेहत के लिहाज से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये आज और कल इनको बताना बहुत ज़रूरी था। ठीक हो गया। अब अगला सितारा विर्गो। मैं सुमला की तरफ आता हूँ, जिसे उर्दू में कहते हैं। ये दूसरे लोग जो हैं इनकी मदद करेंगे। ये जो अपना कारोबार करते हैं या जो रोज़गार कर रहे हैं उसके बारे में सोच कर, मौजूदा हालात को जहन में रख कर, अपने रोज़गार के मौजूदा हालात को जहन में रख कर ये कोई मुतमिन हो जाएंगे कि हमारा रोज़गार अब ठीक सम चल पड़ा है। ठीक हो गया। और खुश होंगे। घरेलू ज़िंदगी से भी ये बड़े मुतमिन नज़र आते हैं और घरेलू ज़िंदगी से भी खुश हो रहे हैं।
इनको एक नया मौका मिलने वाला है किसी दोस्त की वजह से, अच्छा, और अगर उस नए मौके से ये फ़ायदा उठा लें तो इनके लिए माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है। यानी कि आप कह रहे हैं दोस्तों को खुश रखें। हाँ, वो दोस्तों से खुश न भी रहें, कोई दोस्त इनको खुद ही तजवीज़ कहेगा कि ये देखिए ये सूरत हाल है, ये मौका है, अल्लाह ताला ने आपको माली मामलात से नवाजा हुआ है, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर इन्हें उस मौके में हिस्सा लिया तो इनके लिए माली तौर पर बड़ी आसानियाँ आ रही हैं, फ़ायदा नज़र आ रहा है, और इनकी ये जो हैं सलाहियतें इस हफ्ते और मज़ीद बढ़ जाएंगी। ठीक। और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ ले आएंगे। और अपने करीबी दोस्त की, मैं फिर इनसे कहूँगा, करीबी दोस्त की बात सुने। ठीक हो गया। एहतियात कोई है इनके लिए? एहतियात यही है कि ये ज़रूर ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एनालिसिस इतनी करते हैं कि असल मसले को भूल कर हालात का तजिया करना शुरू कर देते हैं। सहाफत में होना चाहिए ना फिर तो। सही हो गया। अगला सितारा लिब्रा। हाँ जी, जो जिस पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़े हुए है। इमरान खान साहब का सितारा है भाई। अच्छा, तो इस सिलसिले में यहाँ तो ये नज़र आ रहा है कि माली तौर पर कामयाबी आ रही है, और माली तौर पर ये खुश भी होते नज़र आ रहे हैं, और उसमें इनके ये घर में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं। घर में तब्दीली? हाँ, कुछ डेकोरेशन अच्छा, समझ लें, डेकोरेशन समझ लें, समझ गई मैं, नया घर समझ लें, तो उस डेकोरेशन के लिए बड़े जोश जज्बे में है। ठीक हो गया। और उसके बाद कोई दोस्त इनके आपको ज़िंदगी के नए तजर्बों से, कोई दोस्त इनको मायल कर रहा है कि ज़िंदगी में नए तजर्बात, नई मुहिमें शुरू करें, नया काम शुरू करें। यानी कि जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें, कुछ नई चीज़ की तरफ जाएं। काम को भी जो भी है उससे भी बेहतर अगर कोई मनसूबा है तो उस पर अमल करें, और इस तरह ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा लेकर फ़ायदा उठाएं। सेहत के हालात और फैमिली लाइफ इनकी ठीक है? फैमिली लाइफ का इतनी ठीक नहीं जितनी की होनी चाहिए। और एक ये है कि इनके जो असल बात जो इनको ख़ास तौर पर महसूस होगी इस हफ्ते में, कि इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो इनके ख़िलाफ़ थे। अच्छा, जैसे कि मिज़ान वालों को बड़ी मुखालफत का सामने है, तो जो ये इनफरादी मिज़ानी लोग हैं इनको बड़े घरेलू ज़िंदगी में और करीबी रिश्तेदारों से बड़ी मुखालफत चली आ रही है। इस हफ्ते ये हैरान हो जाएंगे कि वो लोग इनके पास आ जाएंगे खुद ही। अच्छा, और इनसे कहेंगे जी हम आपकी हमायत करना चाहते हैं, हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आप हमारी रहनुमाई करें। और इनको चाहिए कि इन हालात से फ़ायदा उठाएं और अपने ये जो करीबी रिश्तेदारों को ना खुशगवारी बनी हुई है तुम करें। और सेहत ठीक है इन लोगों की? लिब्रा की सेहत? हाँ, बस मिले जुले हालात हैं। ठीक हो गया। अब स्कॉर्पियन। हाँ जी, एक और बात यह है कि हफ्ते के आखिर में कोई औरत आ रही है। कौन आ रही है? दोबारा बोले। हफ्ता के आखिर में मिज़ानी अफराद की ज़िंदगी में कोई औरत आ रही है। बस अल्लाह खैर करे। अब मैं क्या और ये जो औरत है उनको बड़ी किसी हैरत में डाल देगी। बस अल्लाह खैर करे। अब आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ऊपर से तो सितारा है हमारा ये फर्ज है, जो सितारे कह रहे हैं हमें बताना पड़ता है। बताएं बताएं। आगे जी अकरब। नहीं, अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे इस पर बात करेंगे कि स्कॉर्पियंस जो हैं उनके लिए आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा है। लेकिन प्रोग्राम में वक्त पे एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो बात हो रही है वो हो रही है स्कॉर्पियन की। जी बताएं स्कॉर्पियंस के बारे में। जी, मैं अकरब के बारे में आता हूँ। एक कोई रोज़गार का मसला है इनका, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और हालात इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएंगे। और ये अपने इनका कोई रफ़ाई आमा काम है, पब्लिक के लिए ये कोई काम करना चाहते हैं। उस सिलसिले में ये हिम्मत ना हारें। इनके दोस्त अहबाब करीबी लोग इनकी मदद करेंगे और ये इंशाअल्लाह अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और इनका हाल सामने आ जाएगा। और इनके सबसे बड़ी बात ये है कि इस हफ्ते इनके कारोबार में कोई बेहतरी आ रही है। अच्छा, एहतियात किस चीज़ की करेंगे? एहतियात ये है कि अपनी हिम्मत ना हारें और जो भी बड़ा मंसूबा बनाए हुए है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हिम्मत ना हारें। क्यों? लोग आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, फैमिली के लोग आ रहे हैं जो इनकी मदद करेंगे। और सेहत ठीक है इन लोगों की? सेहत इनसे बहुत घबराती है। इनमें इतनी शिद्दत है, इनमें इतनी तमन्नाई होती है कि सेहत इनके करीब आने से डरती है कि कहीं आ तो ना मुझे पकड़ लेंगे। बस एहतियात करें, आप ये कह रहे हैं। जी। सैजिटेरियस।
हाँ, तो अब मैं आता हूँ जी सेक्रेटरी की तरफ। और ये जो है इस हफ्ते में इनकी कोशिशों को रिकग्नाइज किया जाएगा, मेरा मतलब सराहा जाएगा। ठीक है। और अपने कोई किसी दोस्त से इनकी कुर्बत आ रही है। अच्छा। उस कुर्बत की वजह से ये महसूस करेंगे कि इस दोस्त के करीब आने से मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ख्वाहिश है वो अब पूरी हो जाएगी। अच्छा। तो चुनाचे इनको चाहिए कि इस दोस्त को जितना करीब हो सके अपने करीब लाएं। और बैरून मुल्क जाने की भी ख्वाहिश पैदा हो रही है, गुदगुदी। अच्छा। और इस हफ्ते में जो इनके हम ख्याल दोस्त हैं, जहाँ एक कोई हम ख्याल दोस्त है वो उनके बहुत ज़्यादा करीब होने वाला है। 29 सितंबर में इनको अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि वो इस पर काबू पा लेंगे। और हफ्ता के आखिरी दिनों में इनकी बहुत हिम्मत अफजाई होगी, इनकी कोशिशों को सराहा जाएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरने का मौका मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो गुदगुदी है, ये जिसका आपने जिक्र किया है, ये इनके माली हालात में है या नहीं है? माली हालात में ये लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि जब भी माली ख़राब होते हैं दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं। अच्छा, फिर तो हर बंदे का सितारा ही सेजिटेरियस होना चाहिए। फिर जो भी है, जितने भी ये कौसी हजरात हैं, अल्लाह ताला ने इनकी ये इस लिहाज से बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि जब कभी भी माली बुरान पैदा होता है फ़ौरन कुछ न कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। फैमिली लाइफ ठीक है इनकी, फैमिली लाइफ? हाँ, फैमिली लाइफ पीछे जो गुजरा है वक्त उसमें कोई गड़बड़ हुई है, कोई बोझ पड़ा था। अच्छा। जिसको इन्होंने बड़े खूबी से निभाया है। ठीक है। अब फैमिली लाइफ ठीक नजर और एहतियात किस बात की करेंगे लोग? एहतियात किस बात की करें? एहतियात ये अपने ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात, अच्छा, ये हर तरफ इसी तरफ माइल होते हैं। अब मैं आता हूँ जदी अफराद की तरफ। जी जी, कैप्रिकॉन। जदी अफराद को इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में कई मौके मिल रहे हैं जिससे इनको कई ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। अच्छा। आने वाले हालात और वाक़यात कब इनको ज़हन पर आने वाले हालात, आने वाला मुस्तकबिल इस हफ्ते रोशन हो जाएगा कि हमने ऐसे हालात आने वाले हैं, ऐसा मुस्तकबिल आने वाला है, हमें इस किस्म की पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक हो गया। और 29 सितंबर को इनको तवानाई जो है वो बहाल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तवानाई आ रही है जिससे ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह जोश और खरोश से हिस्सा लेंगे। ठीक हो गया। और अपने मौजूदा हालात को सोच समझ कर फ़ायदा उठाएंगे। आपकी घरेलू ज़िंदगी में एक ही हर कोई घरेलू ज़िंदगी का जो भी मेम्बरान हैं इनके घरेलू ज़िंदगी में हर कोई इनको चाहता है, मोहब्बत करता है, उनकी हिमायत हासिल है। और ये अमूमन रोमान के इतने हक़ में नहीं होते, ये बड़े सख्त मूड के लोग होते हैं, लेकिन इस हफ्ते रोमान आ रहा है इनके लिए। अच्छा। और सेहत तो वगैरह? अगर ये रोमान आ रहा है तो इनको हिस्सा लेने चाहिए ताकि ज़िंदगी में कुछ तो अच्छे लम्हे गुजर जाएं। ठीक हो गया, सही हो गया जी। और सेहत ठीक है इन लोगों की? सेहत बस ठीक है, पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे से ठीक नहीं थी, लेकिन इस हफ्ते हालात में मुस्बत तब्दीली आ रही है। पैसों में इजाफा हो रहा है या जा रहे हैं? ये पैसों के में दिलचस्पी ना आने में लेते हैं ना जाने में लेते हैं। अच्छा। इनको हमेशा कैरियर, ठीक है, कैरियर में कामयाबी, ठीक है, बस ये इनका मरकजी अपना ख्याल है। ठीक हो गया। कि हर वक्त ये सोचते हैं कि हमने दुनिया में कामयाब कैसे होना है। ठीक हो गया। मैं दल्ब की तरफ आ रहा हूँ। नहीं, मुझे ये बताएं, ये एहतियात किस चीज़ पे करें? एहतियात का भी थोड़ा बता दें। एहतियात ये इसी चीज़ में करें कि ये ज़िंदगी में पुरतपाकी से हिस्सा लें। ठीक हो गया। इनमें पुरतपाकी नहीं होती, इनका मूड अमूमन सख्त होता है। एक्वेरियन। वेल, मैं एक्वेरियन की तरफ आ रहा हूँ। जी जी जी, बताएं। इस हफ्ते में तो बड़ी जी हाजिर दिमागी से ये काम लेने वाले हैं और अपनी तारीर और तकरीर से दूसरों पर जादू असर करेंगे। अच्छा। तो लोग इनको सराहेंगे। फिर 27 सितंबर के बाद इनकी रूहानी मुश्किलात दूर हो रही हैं। अच्छा, दैट्स गुड। या नया रोमान शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर रोमानी कामयाबी के लिए एक मिसाली दिन नज़र आ रहा है मुझे। 28 सितंबर वक्ती रुकावट कोई आएगी किसी मामले में, लेकिन वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक हो गया। ये लोग सोशल मीडिया, ईमेलिंग और इस तरह के जो मामलात होते हैं राब्ते के एक दूसरे से, इसमें बहुत इजाफा हो रहा है। अच्छा। और ये बैरून मुल्क लोगों से रब्ता कर रहे हैं। अच्छा। और उनकी सेहत में तब्दीली आ रही है। इस हफ्ते तब्दीली आई है
इस सेहत के लिए कुछ उन्होंने कदम उठाया है या सेहत के लिए ये मज़ीद दिलचस्पी लेने लग गए हैं, वो तब्दीली आ गई है। आने वाले मसलन जो दिन है वो इनके लिए बेहतर ही हैं, अच्छी की खबरें हैं सारी। अब पाइसिस पे आ जाते हैं। जी, मैं पाइसिस की तरफ आता हूँ। जी जी। और पाइसिस का ये है जी कि पाइसिस जो है ना, ये भी बड़े सरतानी अफराद की तरह बड़े नाजुक, अच्छा, जज्बाती तौर पर हाँ बड़े नाजुक होते हैं। तो लेकिन इस हफ्ते माली सूरत हाल का अगर ये बैलेंस बनाना चाहें, मेहनत मशक्क़त से काम लें, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इनको कई मौके मिल रहे हैं और वक्ती तौर पर जो रुकावटें आएंगी उनसे बिल्कुल ना घबराएं। ठीक हो गया। ये जो तलबा हैं, हूती तलबा, जी जी, उन पर भी वालिदैन का बड़ा बोझ पड़ा हुआ है कि वो अपने तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा यकसुई से हिस्सा लें और वो उनको लेना चाहिए। अच्छा, ये जो हूती अफराद के लिए एक बड़ी नाजुक सी यहाँ सूरत हाल बनी पड़ी है, जो मैं वाज़ा करना चाहता हूँ। जो भी कोई ज़ियाबीतिस के, शुगर के मरीज़ हैं, उनको दवा लेते वक्त बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ऐसा लगता है कोई गलत दवा ले जाएंगे ये, ठीक हो गया, तो उस गलत दवा के इस्तेमाल से पेचीदगी पैदा हो सकती है। चुनांचे ये दवा लेते वक्त अच्छी तरह देखें कि हम कौन सी दवा ले रहे हैं। और ये जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, होती है, वो भी अगर हमने चेक करा लें तो इनके लिए बेहतरी होगी। तो नज़रिया आ रहा है कि माली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। हाँ, एक और बात भी नज़र आ रही है इनकी। जी बताएं। वो ये है कि इन पर वालिदैन का और दूसरों का सख्त बोझ पड़े हुआ है कि वो शादी करें। अच्छा, पहले इनसे ये पूछें आप कि ये शादी क्यों नहीं करना चाहते। हाँ, ये हमारे कैमरामैन हंसे हैं। दूसरे लोग बोझ डाल रहे हैं, पाइसेस हैं वो। होती अफराद, आप शादी करें। ठीक है, आप कर लें शादी, इसका मतलब ये है। ठीक है, वैसे आपके हालात बिल्कुल ठीक है, शादी आप कर लें और तालीम में आप डिलीवर करें। और इसके अलावा आप बहुत सेंसिटिव लोग हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये भी इनको सुझाते हैं कि दवाई लेने में एहतियात करें। हाँ जी, खास तौर पे अपने जो सेहत के गलत दवा ली उनका बहुत ख्याल रखें और गलत दवाई आपने नहीं लेनी है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। लेने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।